हेलो गाइस, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर मींस जैसे कि हमने पहले आर्टिकल जो डील किए हैं, हमने जो पहले आर्टिकल्स आपको कराए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड, तो उसमें बेसिकली जो हमारी डिस्कशन थी वो वर्क के बारे में थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस बाय द ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड। एंड यू नो वेरी वेल कि मैंने क्या बताया था पहले कि जो वर्क डन होता है बाय द ग्राफिकल मेथड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। क्लियर। इसमें एक लिटिल बिट मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी एग्जाम में, बट है ये कॉन्सेप्ट इजी। आपके पास है क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपके पास क्या होता है, these are the forces corresponding to which work done depends on initial and final position. Clear? मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। क्लियर। मतलब किस टाइप से आपके पास, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर किए, लेट इट बी पॉइंट ए एंड बी। क्लियर। आपने ए से बी जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। बाय द नंबर ऑफ वेज आप क्या कर सकते हो, ए टू बी जा सकते हो। क्लियर। मींस यहाँ पे जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, मतलब ये कौन सी फोर्सेस होंगी, मतलब जिनके कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। क्लियर। चाहे आप ये पाथ ओबे करो, चाहे ये पाथ ओबे करो, चाहे ये वाला पाथ ओबे करो, सब पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि चाहे आप ये वाला फॉलो करो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सबके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या रहेगा, जो अमाउंट आएगा बेसिकली वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो वो हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, मतलब जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। क्लियर। बट स्टूडेंट मेनली क्या लिखते हैं इस डेफिनेशन में कि दीज आर द फोर्सेस which depends on initial and final position। फोर्सेस नहीं डिपेंड करती, इनके थ्रू जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। क्लियर। जबकि आपके पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, दीज आर द दोज फोर्सेस which depends on initial and final position, मतलब जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मतलब ये पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर भी। तो वही जो आपके पास फोर्सेस होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। क्लियर। मतलब इसमें दोनों के ऊपर डिपेंडेंस है, इसमें सिर्फ आपके पास क्या है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। इसमें ना हमने जस्ट इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करनी है। जैसे इसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब वो पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करती, मतलब जो इनके थ्रू वर्क होता है ना, आप देखोगे आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ वहां पे लोगे, आपके पास जो वर्क डन आता है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो क्या आता है, सेम आता है। और ये चीज मैंने यहाँ पे प्रूव करनी है। क्लियर। तो मैंने इसमें क्या चीज शो करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मींस वी हैव टू शो gravitational forces are conservative in नेचर। क्लियर। अब देखिए कि आप इस चीज का प्रूफ कैसे कर सकते हो। क्लियर। इसके लिए आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करना है। क्लियर। जैसे सपोज करिए पहले मैं बॉडीज को ले लेता हूं, यहां पे ये मेरे पास एक बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है। क्लियर। और m आपके पास क्या है, इसका मास है। क्लियर। एंड यू नो वेरी वेल कि इस केस में हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, बिकॉज अगर आप एक बॉडी को एक पर्टिकुलर हाइट पे लेते हो, क्लियर, तो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा वो, मतलब जो इसकी फोर्स एक्सर्टेशन होगी वो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसमें जो आपके पास वर्क डन होगा, मतलब अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की साइड थ्रो करता हूं तो अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की साइड आएगी। तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा वो कितना होगा, W इक्वल टू
mgh, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्लियर। अब मैं एक और कंसीडर कर रहा हूं पाथ, ये मैंने इस टाइप का पाथ चूज किया है। क्लियर। और मतलब एक जस्ट प्लैंक है मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस टाइप से इसके ऊपर एक बॉडी कंसीडर करनी है जो क्या कर रही है, रोल कर रही है, मतलब इस टाइप से नीचे की साइड आ रही है। क्लियर। और मैं यहां से इस प्लेन का जो हाइट लेता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है, लेट इट बी h, लेट इट बी a b c, ये मैंने पॉइंट ले लिए। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, यहां पे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। क्लियर। जैसे मान लीजिए जो इसका जो बॉडी का वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि आपके पास क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कांटेक्ट ऐसे बन रहा है तो रिएक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगी, इस टाइप से एक्ट करेगी। क्लियर। तो ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये थीटा, अगर आपने फ्रिक्शन में किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया और ये क्या आ गया, mg cos थीटा। मतलब क्या है, ये बॉडी जब यहां से यहां मूव कर रही है तो किसकी वजह से मूव कर रही है, इस फोर्स कंपोनेंट की वजह से वो नीचे की साइड आ रही है। क्लियर। एज वी नो कि आपके पास जो वर्क डन होता है वो होता क्या है, वर्क डन हमारे पास होता है एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां से यहां तक आपके पास वो फोर्स जो है वो कितनी लग रही है वो हमने देखनी है। यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में फोर्स क्या, आपके पास mg sin थीटा। क्लियर। बिकॉज यू सिंपली नो द वर्क डन की आपके पास फार्मूला होता क्या है, आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड यू हैव टू यूज दैट कांसेप्ट। क्लियर। तो आपके पास जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू द कॉस ऑफ थीटा, ये वाला थीटा नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, या तो आप cos 0 लिख लो इसको, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसमें है, तो cos 0 ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे आप इसको डायरेक्ट f इंटू एस लिख लो या फिर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे एफ एस आ गया। क्लियर। अब देखिए फोर्स जो है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूं, फोर्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, mg sin थीटा, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास, b2a है, तो इसको मैंने लिख लिया ba। क्लियर। अब आ गया mg, यहां से sin थीटा का वैल्यू क्या है, दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना मेरे पास, तो ये क्या होगा आपके पास bc अपॉन ab। ठीक है। और bc का वैल्यू क्या है आपके पास, h है, तो h अपॉन ab होगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा h अपॉन ab इंटू बी ए, तो ये दोनों कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचा, एम जी एच। सो यू कैन सी कि पहले में भी आपके पास एम जी एच है, इसमें भी क्या है, एम जी एच है। क्लियर। अब मैं एक और डिफरेंट वे चूज कर लेता हूं यहां पे, इस टाइप से, लाइक दिस। ये मैंने इस टाइप से यहाँ पे पाथ चूज किया है, मतलब स्टेयर्स कंसीडर करी हैं, एंड लेट इट बी कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेयर्स मैंने चूज करी हैं। क्लियर। और इन स्टेयर्स का जो मेरे पास हाइट है, मतलब इसका जो टोटल हाइट है वो तो मैं क्या ले रहा हूं, h, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो आपके पास टोटल हाइट है वो तो कितना है, h है। और मैंने कितनी स्टेयर चूज करी है, यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेयर्स क्या करी है, चूज करी है। क्लियर। अब देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं x, और जिसकी हर एक स्टेयर की जो हाइट है वो मैंने ली है h डैश। तो ये जो मैंने हाइट यहां पे ली है वो ली है h डैश, और ये जो डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है लेट इट बी x। क्लियर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये x है और ये हाइट कितनी है आपके पास h डैश है। क्लियर।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। क्लियर, मतलब यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है कि आपके पास होगा क्या। क्लियर, मतलब एक तरह से जैसे यहाँ पे किया है ना, एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट द आल्सो। तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये चीज देखिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मैं एक स्टेयर के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले तो क्या है कि जस्ट मैं कंसीडर करता हूँ ऐसे जाना है एंड देन ऊपर की साइड जाना है, या फिर आप ऐसे कंसीडर कर लो, एक पर्सन ने पहले यहाँ पे जाना है एंड देन उसने क्या करना है, नीचे की साइड आना है। आपके लिए वो इजी होगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो अगर ये x है, देन मेरे पास ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। मतलब ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे वर्क डन पहले इस डायरेक्शन में एंड देन नीचे की साइड। क्लियर, तो आपके पास इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास क्या है, पहले ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है। क्लियर, ये चीज समझ आ गई। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है। और जब बॉडी कोई भी पर्सन सपोज करो यहां पे प्रेजेंट होता है, तो उसका वेट कैसे एक्ट करेगा, उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट उसकी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो मतलब अगर आपके पास है ना एफ एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। बिकॉज आपके पास क्या है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। प्लस नेक्स्ट क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है आपके पास, एच डैश है। मतलब जो पर्सन नीचे आएगा तो वेट भी उसका डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच डैश, और कॉस ऑफ क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर, कॉस 90 तो क्या हो गया, 0। तो मेरे पास क्या आ गया, एफ एच डैश कॉस 0 1 हो गया। अब फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, उसका जितना वेट है, वेट कितना है आपके पास, mg, तो ये क्या आ गया, mg h डैश। तो ये तो मेरे पास वर्क डन आया किस केस में, एक स्टेयर के केस में। ऐसे मेरे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, n है। तो फॉर n स्टेयर्स आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, एम जी एच डैश इंटू एन। एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक की हाइट एच डैश है, एच डैश एच डैश एच डैश, तो सबका सम करके क्या आएगा मेरे पास, एन एच डैश। तो एन एच डैश बेसिकली क्या होगा, ये टोटल एच होगा, मतलब दिस 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 दिस, तो ये टोटल एच को फॉर्म कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एम जी एच, तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि तीनों केसेस में, चाहे आप यहां पे देख लीजिए या आप यहां पे देख लीजिए या फिर आप यहां पे देख लीजिए, तीनों केसेस में जो मेरे पास यहाँ पे वर्क डन आया वो क्या आया है, सेम आया है। तो इसका मतलब क्या है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो यह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। इससे क्या चीज शो हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये स्पेशली क्वेश्चन इंडिविजुअल पेपर में 3 मार्क्स का आया हुआ है, तो आपने ध्यान से करना है। अब देखिए जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि उसमें जो वर्क डन होगा इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पाथ फॉलोड, बिकॉज यू नो ना, स्मूथ पाथ पे चलना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू द पेबल्स पाथ। मतलब जहां पे पेबल्स वगैरह, पत्थर वगैरह, कंक्रीट वगैरह इस टाइप से गिरे हो, वहां पे चलना डिफिकल्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है अगर पेबल्स वगैरह होंगे, पत्थर वगैरह होंगे, तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन आपके पास ज्यादा ऑफर होगा, और स्मूथ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम ऑफर होगा। तो इसलिए मतलब क्या कह सकते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्लियर, अब आपके पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर, प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी स्टेटमेंट पे ही है। क्लियर, जैसे आप ये कहते हो कि इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मतलब क्या है कि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए एंड बी, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। आप जो मर्जी ओबे करो, तो यही इसकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। और एक जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, corresponding to the conservative force the work done over the closed loop is always equal to 0। मतलब अगर कोई फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव है तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा क्लोज लूप पे, मतलब जस्ट सपोज करो सर्कल है या रेक्टेंगुलर लूप है, किसी भी टाइप का लूप है, जस्ट वो क्लोज होना चाहिए, देन आपके पास वहां पे वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा।
तो ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है ताकि वो समझ, मतलब आपको पता है अगर कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, देन यू कैन से कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा ओवर द क्लोज लूप वो हमेशा क्या होगा, जीरो। मतलब ये याद रखना है, ओवर द क्लोज लूप, ठीक है। और जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, वही चीज कि it depends on initial and final position, it also depend on the nature of the path followed, मतलब कौन सा पाथ फॉलो किया उसके ऊपर भी ये क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपने इस टाइप से आर्टिकल को सॉल्व करना है। क्लियर? एनी डाउट?